हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपका केस कहीं भी ऐसे कोर्ट में चल रहा है जहाँ पे आपको आने जाने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जब भी आपका केस कहीं चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो आने जाने की जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। और जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ से अगर आप थाने तक जाते हो या कोर्ट तक जाते हो, मेरा मतलब कि कोर्ट तक अगर आप जाते हो बार बार से आप परेशान होते हो, तो किस तरीके से आप जो आपका केस चल रहा है किसी कोर्ट में तो किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कराएँ? क्योंकि देखा क्या गया है कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं एक्चुअल में, वो जहाँ भी रहती हैं, वहाँ पे अपने केस को चलाती हैं। और वो चाहे कितनी भी दूर उनका घर की दूरी हो, चाहे एक शहर से दूसरा शहर, उस चाहे वो 500 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, लेकिन लड़कियाँ अपनी सुविधा के अनुसार जो औरतें हैं, वो तो इस चीज़ को अपनी सुविधा के अनुसार दर्ज करा देती हैं केस। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो बेचारे वहाँ आने-जाने में ही उनका जो समय है, जो वक़्त है, वो इतना बर्बाद होता है कि वो अपनी जो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब से बेचारे कहीं न कहीं कई बार हाथ धो बैठते हैं। और कई बार कुछ और भी कर रहे होते हैं, जैसे कोई बिज़नेस भी करते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ भी उनका वो इफ़ेक्ट जाता है। तो मैं आपको आज समझाऊँगी कि अगर आपका भी केस किसी कोर्ट में ऐसे चल रहा है, आप उससे परेशान हो और आप चाहते हो कि वो आपका जो केस है, वो आपके नियर बाय कोर्ट में आ जाए, तो कौन-सी वो प्रक्रिया है जिससे आप उस केस को अपने नियर बाय किसी कोर्ट में ला सकते हो। तो करना क्या है आपको कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में राजस्थान स्टेट आपकी हो या फिर यूपी स्टेट हो, किसी भी स्टेट से आप अगर हो या फिर एनी अदर, जैसे आप एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, जहाँ भी स्टेट से आप हो, अगर आपका किसी एक जगह से दूसरी जगह आपका केस चल रहा है, जहाँ से आपकी जो पत्नी है, वहाँ से आप उन्होंने केस दर्ज करा दिया है, तो आप वो दूसरी स्टेट में आपको ऐसे-ऐसे आने-जाने में दिक्कत होती है, तो क्या करना, आप उस स्टेट के उस राज्य में आपके जो हाई कोर्ट होता है ना, आपको उस हाई कोर्ट में जाके एक अच्छा-सा एडवोकेट करना है और उस एडवोकेट को अपनी जो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपको जो समस्या आ रही है, उस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि जो केस आपका चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना है कि मेरा ये केस है। उस केस का आपको टाइटल देना है, साथ ही साथ आपका नाम, आपकी एज और जो भी आपकी जिसके खिलाफ, जैसे कि आप बनाम में आप आपकी वाइफ़ हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ़ ही हो। तो जैसे ही वो केस का टाइटल होगा, नेम वगैरह को वो सारा एप्लीकेशन में बाकायदा आप मेंशन करा के, और सबसे मेन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो आप किस वजह से उस केस को अपने खुद के नियर बाय आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, क्या वो जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्या वो वैलिड रीज़न है? यानी कि आपको आने-जाने में जो असुविधाएँ हो रही है, वो आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट को कि इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये जो केस है वो मेरे नियर बाय कोर्ट में आ जाए, और क्योंकि मैं आने-जाने में असमर्थ हूँ या फिर मेरी जो जॉब है उसमें से मैं इतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाऊँ। तो आप नियर बाई अपने कोर्ट में लाने के लिए उस चीज़ को हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन बाकायदा दे सकते हो। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन देते हो उसके केस के रिगार्डिंग, तो केस में क्या होता है कि हाई कोर्ट से आपको पहले पर्पज़ पूछा जाता है कि आप किस वजह से आप चाहते हो कि आपके केस आपके आस-पास ही कोर्ट में आए। वो आपका वो वैलिड रीज़न देखते हैं। अगर उनको लगता है कि रीज़न वैलिड है, तो वो आपके केस को उस कोर्ट से लेके आपका जो नियर बाय कोर्ट जो पड़ता है, वो आपको लिख के देना पड़ेगा कि इस कोर्ट में हमारा केस ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहाँ पे जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो ये डायरेक्शन देती है बाकायदा कि आपका जो ये केस है, वो आपके कोर्ट में आपके नियर बाय कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के ऑर्डर वो देती है। और अगर ऐसे ऑर्डर आपके पास अगर कोई होता है, तो उस ऑर्डर को आप नियर बाय अपने थाने में या फिर जहाँ भी आपकी अगर वो नहीं सुनवाई करते, तो वहाँ आप लगा सकते हो कि ये मेरे कोर्ट की डायरेक्शन है, या फिर उस कोर्ट में आप दे सकते हो जहाँ पे आपकी पत्नी ने या फिर किसी व्यक्ति ने कर रखा है आप पे केस, तो आप वहाँ पे आप उस कोर्ट के ऑर्डर को दिखा सकते हो और अपने जो नियर बाय आपका कोर्ट है उसमें आप बाद में कार्रवाई को रेगुलर वहाँ से जहाँ से चल रही थी उस कोर्ट से जिसमें से आप लाए हो, उस कोर्ट में जहाँ से चल रही थी वहीं से आपकी नीचे वाले आपके जो पास वाला कोर्ट है उसमें से वहीं से स्टार्ट होगी दोबारा से कार्रवाई। और उसमें कार्रवाई को जो आप जैसा चाहते हो कि आपके नियर बाय आएगा, तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन आपको इतना जो हाई कोर्ट का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसमें आपको रीज़न वैलिड रीज़न देना होगा। और उसके बाद कोर्ट आपकी ज़रूर सुनवाई करती है, क्योंकि ऐसे मैंने कई सारे मैटर देखे हैं, कई सारे मैंने मेट्रो पे को जो भी केस ट्रांसफ़र के जो मैटर्स हैं, सर्विस मैटर्स हैं, वैसे मैं सारे में ही काम करती हूँ, लेकिन जो ट्रांसफ़र के जो मैटर्स हैं उसमें अगर वैलिड रीज़न अगर कोर्ट को दिखता है तो वो डायरेक्शन ज़रूर देता है
मैंने प्रैक्टिकली डायरेक्शंस कई कोर्टों से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लाने के लिए लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।